ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मंगल, सारा खाना गीला हो गया है, देखो। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। क्या हो गया अम्मा? क्या करेंगे अम्मा? अम्मा अब क्या होगा? अब क्या होगा? सारा खाना खराब हो गया। अब मैं खाना दोबारा बना भी लूंगी, सूखेगा ही नहीं। बेटा देखो, रो मत मंगल। हम कुछ सोचते हैं ना कि क्या किया जा सकता है। चलो बेटा, अब जाकर कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। हमने कहा उठो, अब कुछ नहीं हो सकता। सारा खाना गीला हो गया। अरे, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये मेरी वजह से हुआ है, अब मुझे इसे ठीक करना होगा। अरे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा काम दिया है ना, वो भी नहीं हो रहा आप लोगों से। लगता है जो पैसे मैंने दिए हैं इस केस को फास्ट ट्रैक करने के लिए, वो सारे पैसे वेस्ट हो गए। बट इट्स ओके, मैं और भी पैसे देने को रेडी हूँ। बस डिवोर्स के जो पेपर्स है ना, वो जल्द से जल्द रेडी हो जाने चाहिए। ओके मैं सौम्या, आई ओके? हाँ, वो मैं क्लाइंट से बात कर रही थी। उन्हें कह रही थी कि जो रिपोर्ट देने हैं वो अर्जेंटली सबमिट करने हैं। आजकल किसी को डेडलाइन की कोई परवाह ही नहीं है। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो? वो सौम्या, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ बोलो ना, कितने? 30,000। क्या 30,000? नहीं है तो कोई बात नहीं। आई नो थोड़ा बड़ा अमाउंट है। इट्स ओके। अरे नहीं आदत, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। रुको अभी कर देती हूँ। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी ना, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। कम ऑन आदित्य, हम दोनों के बीच कहाँ मेरा तुम्हारा। वैसे क्या हुआ, अचानक से इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? देखो सौम्या, आदित्य वो एक्चुअली उसी क्लाइंट का फोन आ रहा है। हैव टू टेक दिस कॉल। मैं बाद में बात करती हूँ ना तुमसे। कल के लिए पैसे बहुत जरूरी है। मंगल, तुमने इतना सारा खाना बना लिया, पर अब सुखाएंगे कैसे? अम्मा पंखे के नीचे सुखा दे क्या? अम्मा मैं भी ना कुछ भी बोले जा रही हूँ। इतना सारा खाना पंखे के नीचे कैसे सूखेगा? खाने को सूखने के लिए गर्माहट तो चाहिए ना। क्या करूँ अम्मा, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हमारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मंगल। मैं एक काम करती हूँ, शो वालों को ना फोन करके बता देती हूँ कि हम तैयार नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच में कल तमाशा होने से तो बेहतर ही है। हेलो, हाँ जी, मैं ना मंगल सक्सेना बोल रही हूँ। वो कल मैं और मेरी सास कुसुम सक्सेना जी ना, हम लोग ना कल अपना खाना सुल्तान के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। देखिए हमने तैयारी पूरी कर दी थी, लेकिन ना कोई समस्या आ गई। अरे मैम, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? कल का चैलेंज 2 पार्ट्स में है, मैंने बताया तो था। आपको अपना आधा काम पहले से तैयार करके लाना है और बाकी का कल जजेस के सामने स्टेज पर करना है। हाँ, सिर्फ आधा तैयार करना है पहले से? यस मैम, और याद रखिएगा कल 9 बजे का कॉल टाइम है, तो आप दोनों टाइम पर आ जाइएगा। बाय। जी। मंगल,
क्या कहा उसने? अम्मा वो कह रहा था कि कल का जो राउंड है ना वो 2 भागों में विभाजित है। हमें आधा खाना घर पर बनाना है और आधा कल सुल्तान के सामने पूरा करना है। कल सुबह 9 बजे तक हमें पहुंचना है, तो इसका मतलब हमें 8 बजे घर से निकलना होगा। कल 8 बजे तक इतना सारा खाना तो सूख नहीं पाएगा। सुल्तान के सामने गीला खाना थोड़ी ना प्रस्तुत करेंगे। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं देखती हूँ। इतना भारी सा क्या है? क्या लिखा है? डी ही ड र डिहाइड्रेटर, खाना सुखाने की मशीन। आदित्य, ये तुमने मंगवाई मंगल के लिए? आदित्य, तुमने मंगल की बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। शुक्रिया अक्षत के पापा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी मंगल? खाना सुखाना तो होगा ना। मैं कोई ना कोई उपाय सोच लेती। मंगल, आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है। हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत थी, वरना तुम ही बताओ हम क्या करते। हम इतना सारा खाना सुखाते कैसे? और हमें तो पता भी नहीं था ना कि खाना सुखाने की ऐसी कोई मशीन भी होती है। आदित्य ने यह मंगवा कर बिल्कुल सही किया। वैसे अम्मा, मैंने ये आपके लिए ही मंगवाया है। मैंने देखा इतना सारा खाना देकर आपको कितना स्ट्रेस पड़ा था। आपका काम आसान हो जाए इसलिए ऑर्डर किया है। इससे समय भी बचेगा और काम भी नहीं बिगड़ेगा। अच्छा बेटा, अब ठीक है, इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि तुमने किसका काम आसान करने के लिए ये मंगवाई है। अब जाहिर सी बात है, जो काम कर रहा है उसका। अब मंगल, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अब चलो जल्दी से इस मशीन को शुरू करो और हम खाना सुखा देते हैं। माता रानी, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन अम्मा, ये मशीन तो बहुत महंगी लग रही है। अभी तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इस मशीन के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करेंगे? मंगल, मैं इस मशीन के पैसे दे चुका हूँ। आज छत पर जो पाइप लीक हुआ वो मेरी वजह से हुआ। सारा खाना खराब हो गया, वरना तुमने तो अपना काम कर ही लिया था। तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो गई। प्लीज ये मशीन तुम मेरी तरफ से रख लो। एंड आई एम रियली सॉरी। ऐसा मत कहिए अक्षत के पापा, गलती से हुआ था। आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया। अपने आप को दोष मत दीजिए। और वैसे आपने मेरी मेहनत आधी कर दी। कल प्रतियोगिता के लिए हमारा काम भी आसान कर दिया, वरना हम वहाँ खाना कैसे सुखाते। अच्छा चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हो, मुझसे पैसे मांग कर आदित्य मंगल पे लौटा रहे। यही देखना बाकी था वृंदा। और सिर्फ मैं आपको 10 मिनट में फोन करती हूँ। हाँ, Are you sure? अब एक मिनट। चलो, माता रानी की कृपा से सब कुछ समय पर हो गया। अम्मा, अब हमें निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। 1 मिनट, हम अभी आए। बेटा, शुभ काम के लिए घर से निकलने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए, और मुंह मीठा करने के लिए प्रसाद से उत्तम और क्या होगा। लो बेटा। अम्मा, आज आमले की एकादशी है ना, तो मैंने व्रत रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। मंगल, वहाँ कितने समय खड़े रहना पड़ेगा, कितना समय लग जाएगा, और तुम हो कि तुमने व्रत रख लिया। अम्मा, मैंने अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये व्रत रखा है।
सब स्वस्थ और निरोगी रहे और अक्षत के पापा की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तुम पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलती हो, कभी कोई कमी नहीं रहने देती। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। माँ, आज के दिन को ही आंसू नहीं, आज के शुभ दिन पर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की कामना कीजिए। देर हो रही है माँ, चले। ये रख के आते हैं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कौन होगा सरप्राइज जज? नो आइडिया। ये बहन जी तो पूरी प्रिपेयर्ड लग रही हैं। रिलैक्स बेटा। अब देखो, दिखाती हूँ कितनी प्रिपेयर्ड है। वेलकम वेलकम। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जाने के बाद तो कंपटीशन में मजा ही नहीं आ रहा था, हंसाने वाला कोई था नहीं ना। वैसे आप दोनों बड़ी हिम्मत वाली हैं, बेइज्जती कराने के बाद भी वापस आ जाती हैं। गट्स चाहिए ऐसे परकटे बालों को लेकर स्टेज में आने के लिए। इसे बॉब कट कहते हैं। पहले ठीक से बोलना तो सीखिए। लगता है आपको हमारे इस बाल से जलन हो रही है। अब देखिए ना, हमारे बालों से आपकी नजर हट ही नहीं रही है। और सही भी तो है। अब इस बॉब कट स्टाइल में हम आपसे काफी जवान लग रहे हैं। मुझे और जलन आपसे। हमें तो लगता है कि सिर्फ हमारे बालों से ही नहीं, बल्कि हमारे आइडिया से भी आपको जलन हो रही है। प्लीज, हमारा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से मच बेटर है। स्मार्ट वॉच है जो कि इमरजेंसी में हेल्प कर सकता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, जो अगर खो जाए तो इसकी सहायता से घर आ सकते हैं। हमें तो लगता है कि आपके बेटे ने ये वॉच आपके लिए बनाई है, ताकि एक दिन आपको ये वॉच पकड़ाकर वो भाग जाए। फिर मदद मांगते रहना इस वॉच से। अम्मा, मुझे लगता है इन बालों से ना आप में वो आ गया है। वो इशाना क्या कहती है? स्वैग, हीरो। हाँ, ये। आप लोग जरा सीरियस हो जाइए। आज का दिन कठिन परीक्षा का दिन है। हम स्क्रीन पर एक स्टॉप वॉच लगाएंगे। जब तक वो चलेगी, आपके हाथ चलेंगे। जब स्क्रीन की स्टॉप वॉच रुक जाएगी, आप लोगों को भी रुकना होगा। याद रखिएगा, इस टास्क के कंप्लीट होते होते आप सबको पूरे 200 यूनिट्स तैयार चाहिए। 200? अरे आप लोग तो ऑलरेडी नर्वस लग रहे हैं, जबकि असली ट्विस्ट तो आना बाकी है। एवरीवन गेट रेडी टू वेलकम आवर सरप्राइज जज, जो अपने साथ और चौंका देने वाली सरप्राइजेस लेकर आ रही है। सो एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द सरप्राइज जज। सरप्राइज जज सौम्या टंडन। जी जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। व्हाट? स्नेहलता मैम ने मुझे चुना है स्टार्टअप सुल्तान में जाने के लिए एज ए स्पेशल जज। उनकी जगह मैं जाऊंगी? यस, स्नेहलता मैम की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं जा पाएंगी, इसलिए उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया, क्योंकि आप हमारी कंपनी की सीनियर एम्प्लॉई हैं और आपसे बेहतर हमारी कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑफ कोर्स जाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच। गॉड, क्या सही जगह भेजा है आपने मुझे। लव यू। अब आएगा मजा। अरे आदित्य, ये सौम्या की कोई जुड़वा बहन है क्या? नहीं पापा, ये तो खुद सौम्या है। अभी अनाउंस भी किया ना, सौम्या टंडन। हाँ, पर वो
वहां जज बनकर कैसे पहुंच गई? क्या तुम जानते थे इस बारे में? नहीं पापा, मुझे तो नहीं पता था। सौम्या वहां कैसे पहुंची? तो इंडिया, ये है हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स। प्लीज कम एंड मीट देम। मैं धोखेबाजों से हाथ नहीं मिलाती। हाय। सॉरी, नमस्ते। आप तो भारतीय संस्कृति का प्रतीक हैं, एक आम मिडिल क्लास हाउसवाइफ। वैसे नॉट बैड। हाँ मंगल, काफी फेमस हो गई हो तुम। टैलेंट से नहीं तो कंट्रोवर्सी से सही। हम यहाँ सिर्फ अपनी प्रतिभा और प्रयोग प्रस्तुत करने आए हैं और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। किसी और चीज में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। राइट। लेकिन ये शो जो है ना, बहुत दिलचस्प हो गया है और इसे दिलचस्प बनाए रखना चाहिए। राइट। सौम्या ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो शो में जज बनकर जाने वाली है? इतनी बड़ी बात बताने की जरूरत तक नहीं समझी। क्यों किया उसने ऐसा? दामाद जी, दामाद जी, ये चुड़ैल क्या कर रही है माँ? आपने क्यों जाने दिया इसे? और जैसे ही हमने इस मनोज की शक्ल देखी, हमने पानी तक नहीं पिया, सीधे यहाँ चले आई। ये चुड़ैल मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? क्यों उसके आगे पीछे मंडराती रहती है? बताओ, मंगल के काम में क्यों घुसना है इसे? पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है ये भूतनी। आप चुप क्यों हैं? आपको तो पता ही होगा ना कि सौम्या वहां जाने वाली है जज बनकर। और ये भी पता होगा कि वो दीदी का काम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिर भी नहीं रोका ना आपने उसे। सही है, सौम्या को वहाँ जज बनकर नहीं जाना चाहिए था। इस घर में गलत सही हो रहा है, सही गलत हो रहा है। अब पता नहीं क्या करेगी वो वहाँ। मुझे तो लगता है मंगल को निकालने गई है वो, क्योंकि मंगल का मशहूर होना उसे बर्दाश्त नहीं है। भगवान जाने क्या तिकड़म करने वाली है वो। सारा देश इस शो को देख रहा है। मैं जल्दी से कंटेस्टेंट्स को पहले राउंड के रूल समझा देती हूँ। तो आप सबको मिलेंगे 2 घंटे और इन 2 घंटों में आप सबको अपने अपने प्रोडक्ट्स के 200 सैंपल बनाने होंगे। 200 सैंपल सिर्फ 2 घंटे में? एंड हियर्स द कैच, आप सबको सब कुछ यही बनाना होगा फ्रॉम स्क्रैच। तो ये होगा ना अनोखा राउंड। सुनाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, आई एम सॉरी, एक रूल तो मैं बताना ही भूल गई। इस राउंड में आप सबको अपनी अपनी टीम से सिर्फ एक पार्टिसिपेंट अलाउड है। यानी इस राउंड में सिर्फ कंटेस्टेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है। आप लोगों को हेल्प नहीं मिलेगी, अपने पार्टनर की भी नहीं।
तो जैसी उम्मीद थी, हमारी सरप्राइज जज ने बिल्कुल वैसा ही ट्विस्ट दिया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से कोई एक कंटेस्टेंट स्टेज पे रुके और बाकी सभी ऑडियंस में जाके बैठ जाए, क्योंकि ये है एक अनोखा राउंड। अम्मा आप जाइए, मैं रुकती हूँ। पर बेटा तुम अकेली कैसे करोगी? ऊपर से आके तुम्हारा व्रत भी है ना। अम्मा प्रतियोगिता के नियम है, माने तो पड़ेंगे ना, है ना? और वैसे भी आज तो हमारे पास ये मशीन भी है, तो चिंता किस बात की। आप बस माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि मैं सारा काम समय पर पूरा कर सकूं। ठीक है बेटा, माता रानी तुम्हें खूब शक्ति दे। और हाँ, एक और बात, इस राउंड के एंड में 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ 5 आगे जाएंगे। ओके? जी आज महाशिवरात्रि है। पार्वती जी ने शिव जी के लिए बहुत कठोर तपस्या की 108 जन्मों तक, और शिव जी ने भी उनके लिए सदियों तक प्रतीक्षा की। तब जाके दोनों ने प्रेम को पाया और उनका विवाह हुआ। जी ये सब मुझे लक्ष्मी ने बताया। आपको पता है, माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की है और शिव जी ने भी उनका इंतजार किया। फिर प्रेम हुआ और फिर विवाह। पति पत्नी के रिश्ते में अगर त्याग, विश्वास, समर्पण और तपस्या ना हो तो वो रिश्ता सच्चा नहीं होता। लक्ष्मी, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ, कहना चाहती हूँ। आपको पता है ना, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा आपको बिल्कुल याद नहीं है। तो ऐसे में अगर आप किसी को अपना जीवन साथी बनाएंगे तो क्या उस रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी रहेगी? अगर आपका ही पूरा मन नहीं है तो आधे मन से किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखना क्या ठीक है? जल्दबाजी किस बात की है? मेरा मतलब है कि जिया आपसे प्यार करती है ना। अगर ऐसा है तो फिर वो आपका इंतजार जरूर करेगी। माँ पार्वती ने भी 108 जन्म लिए थे शिव जी को पाने के लिए। यही दृढ़ता और शक्ति होती है प्रेम में। तो फिर आप लोग इंतजार क्यों नहीं करते? एक बार पूरी तरीके से आपकी याददाश्त आ जाए और फिर प्रेम मन से शादी कर लेना। एक बात और, मैं बचपन से बिना माँ बाप के पली बड़ी हूँ, इसलिए परिवार का मोल बहुत अच्छे से समझती हूँ। इतना बड़ा फैसला उनके खिलाफ जाकर लेना आपको ठीक लगता है क्या? आपका ये शादी करने का फैसला आपको खुशी देगा, ये जानते हुए कि आपके अपने ही खुश नहीं है? और फिर मुझे समझ में आया कि सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें समर्पण और ईमानदारी होती है, खुद से और सामने वाले से। तो मुझे समझ में आया मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूल चुका हूँ। मुझे याद ही नहीं पिछले कुछ महीनों में मैंने क्या किया है और हमारा रिश्ता कैसा रहा है। What? कैसा था मतलब? कार्तिक, जो आज है वही पहले भी था। It was amazing. See, तुम्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है ना। And trust me, सब ठीक था। It was perfect, it was loving, it was all good. तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो कार्तिक। Come on, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ जिया। Please try to understand. मैं आज तुम्हारे सामने आके तुम्हें प्रपोज कैसे कर दूं जब मैं अपनी लाइफ का एक अहम पार्ट भूल चुका हूं।
मैं अपना वजूद भूल चुका। ऐसे में अगर शादी कर भी लेते तो क्या हम अपने रिश्ते में 100% दे पाएंगे? और ऐसे हम क्या ही शादी करेंगे जब हमारे रिश्ते में एक अधूरापन आ जाए। कार्तिक, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते? नहीं जिया, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पक्का करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने रिश्ते में 100% नहीं दे पाऊंगा। जिया प्लीज मुझे 6 महीने का वक्त और दे दो। 6 महीने? जिया देखो, सच्चा रिश्ता वो होता है जो किसी भी परीक्षा से, किसी भी इंतजार से गुजर सके। बस तुमसे 6 महीने मांग रहा हूं, और अगर उसके बाद भी मुझे ऐसा ही फील हो जैसा मुझे आज हो रहा है, फिर हम शादी कर लेंगे। छह महीने चाहिए तुम्हें? दे दिए। टेक योर टाइम, क्योंकि वैसे भी बात तो कभी टाइम की थी ही नहीं हमारे बीच, तो जितना वक्त चाहिए उतना ले लो। मैं भी पार्वती जी की तरह अपने शिव का इंतजार कर सकती हूँ। और सही कहा तुमने, तुम अपने आप को पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स जिया, मैं जानता था तो मुझे जरूर समझोगे। तुमने मुझे जीती हुई बाजी हराई है लक्ष्मी। इस हार की कीमत मैं तुमसे वसूल करके रहूंगी। जाने माने वकील रघुवीर दलाल पर अपनी पत्नी के खून का इल्जाम। लॉयर और लायर एडवोकेट रघुवीर दलाल एक्यूज्ड ऑफ हिज वाइफ्स मर्डर। कानून का मददगार या मुजरिम, क्या रघुवीर दलाल ने की अपनी पत्नी की हत्या? ये सब क्या है? ये रघुवीर दलाल लक्ष्मी का हस्बैंड, वो ये खूनी है? कार्तिक, मैं खुद शॉक्ड हूँ। आज जब मेरा सर्वर ने न्यूज़पेपर्स जम करने जा रहा था, तब मेरी नजर इन पे पड़ी। ये क्या न्यूज़ है पेपर्स में? कार्तिक, क्या लक्ष्मी ने तुम्हें कभी नहीं बताया इस बारे में? क्या? किस बारे में नहीं बताया? कार्तिक जी, आप क्या कह रही है बेटा? लक्ष्मी, क्या लिखा है न्यूज हेडलाइंस में? रघुवीर ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, ये लिखा है यहाँ। लेकिन उसकी वाइफ तो तुम हो और तुम जिंदा हो। तो क्या रघुवीर की 2 शादी हुई थी? क्या उसने अपनी पहली वाइफ को मार दिया? लक्ष्मी, क्या तुम्हें सब के बारे में पता था? तुमने ये जानती हुई भी रघुवीर से शादी की, और इस बारे में तुमने किसी को भी नहीं बताया क्या अभी तक? लक्ष्मी, रघुवीर डेंजरस है, ही इज अ मर्डरर। तुम्हें इस बारे में पता तो था ना? गॉड लक्ष्मी, हर बात पे चुपी क्यों रहना है तुम्हें? बता दो ना। तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं खुद रघुवीर से पूछता। रघुवीर, नीचे आओ। कार्तिक, मेरी बात समझने की कोशिश। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो यार?
नहीं आना मुझे नीचे, नहीं करनी किसी से भी बात। मेरे ही घर में रह के पी के बैठा है। डिस्गस्टिंग। कौन तुम? हाँ? दो मिनट शांति के नहीं मिलते मुझे इस घर में। कहाँ बस क्या हुआ है? मैंने तुमको अच्छा इंसान समझा था, तुम क्या निकले? क्या सोचा था और क्या निकला मैं? मैंने क्या किया? अभी पता था। इधर आओ। कर दिया तुमसे, कर दिया। इधर आओ। पहले तुमने लक्ष्मी के पति होने का सच छुपाया मुझसे, और अब ये स्कैंडल पढ़ने को मिल रहा है मुझे तुम्हारे बारे में। खूनी हो तुम। इधर क्या देख रहे? इधर देखो, अपनी पत्नी के खून का इल्जाम लगाया तुम्हारे ऊपर। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है, तो खून किसका किया है? अगर वो औरत तुम्हारी बीवी थी तो लक्ष्मी कौन है? क्या तुमने लक्ष्मी के साथ धोखे से शादी की है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, बताओ। नहीं देना जवाब। नहीं देना मुझे कोई जवाब। अच्छा, तुम्हारे सामने में पढ़ना ही नहीं है। बहुत हो गया। किसी की अच्छाई में उसका साथ देने जाओ तो बुराई मेरे ही गले पड़ती जा रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें बुरा? तुम बुरे नहीं हो। यू आर अ ब्लडी मर्डरर। बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। क्या ये सब के सब न जाने कौन सी रचना रच रहे हैं, कौन सी कहानी बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे भी इस कहानी का हिस्सा बना दिया है। देखो मेरे क्या हाल कर दिया इन्होंने। जो हो रहा है होने दो, जो भी कह रहे हैं सुनते जाओ, सहते जाओ। मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मुझसे नहीं हो रहा अभी ऐसा। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूं? क्यों आया हूं मैं? हाँ, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठी जिंदगी जी रहे हैं। वो सोशल मीडिया वाले जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाते नहीं है। और मुझे भी इस झूठी जिंदगी में शामिल कर लिया इन्होंने।
से नहीं हो रहा भाई। कोई महान गधा कह गया है कि अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। मैं तो अच्छाई करने निकला हूं, लेकिन बुराई मेरा गधा ही नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। देखिए प्लीज अरे छोड़ो मुझे लक्ष्मी देवी, क्या है ये? रघुवीर जी, रघुवीर जी, रघुवीर जी। रघुवीर, कोई तरीका अपनी बीवी के साथ बिहेव करने का? अरे नहीं है वो मेरी बीवी। नहीं हुई हमारी कोई शादी वादी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इसके साथ। रघुवीर, क्या बोल रहे हो तुम? रघुवीर देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम लक्ष्मी से खपा हो, अभी नाराज हो, लेकिन इसका मतलब अरे बस, बस आपके इस टीवी सीरियल का हिस्सा मुझे मत बनाइए। पैकअप करवा दीजिए मेरा, नहीं हो रहा मुझसे। हमारे यहाँ एक कहावत है, सस चंगी होवे या फोटो टंगी होवे, दोनों ही नहीं है यहाँ पे। तब तक ठीक था जब तक आप लोग मेरे पर्सनल लाइफ में नहीं घुसे। अपनी ही इज्जत को पब्लिक के सामने उछाल के दूसरे की मदद करो, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। सॉरी सॉरी। रघुवीर, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? और क्या मतलब इस बात का कि तुम लक्ष्मी के पति नहीं हो? ये चल क्या रहा है ये? ओह शिट, सब उल्टा हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये रघुवीर ऐसे रिएक्ट करेगा। कहीं ये सब कुछ बोल ना दे। चल ये रहा है मिस्टर कार्तिक निगम जी, ये लक्ष्मी ने जो अपने मांग में सिंदूर पर रखा ना, ये मेरे नाम का नहीं। हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है। तुम लक्ष्मी के पति नहीं हो तो ये किसके नाम का सिंदूर लगाती है अपने माथे पे? किसकी वाइफ है ये? और कौन है इसका हस्बैंड? सही सवाल किया तुमने, और इस बात का जवाब ये सब देंगे। मुझे बख्श दो तुम। लक्ष्मी, तुम बताओ, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? लक्ष्मी, ऐसे चुप मत रहो। देखो, जब से चुप हो जाते हो ना तो बहुत डर लगता है मुझे। न जाने कितने राज अपने अंदर लेके खड़ी हो तुम। यार बता दो, किससे शादी की है तुमने? रघुवीर से शादी करने का झूठ बोला तुमने मुझसे, कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। रघुवीर, तुम बोलो, कौन है लक्ष्मी का हस्बैंड? अब जिन लोगों ने कहानी लिखी है उन्हें नहीं पता, तो मुझे क्या पता होगा। मुझे तुम्हारे इस फैमिली ड्रामे में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे पागल हो जाऊंगा मैं अगर इस पागल खाने से बाहर नहीं गया तो। तुम्हें जो करना है करो, जो कहना है कहो, बस मुझे इजाजत दे दो। बहुत हुआ सम्मान।
ध्रुवी ने ऐसा क्यों किया? पूरी बात तो उसने भी नहीं बोली। मुझे जो लग रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ है, और जो मुझसे छुपाया जा रहा है। क्यों? लक्ष्मी, मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता था, और तुम्हारी चुप्पी मुझे डरा रही है, और तुम्हारा झूठ किसी सच को छुपा रहा है, और मैं जानना चाहता हूं वो क्या है, इसलिए बोलो। लक्ष्मी, ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था। तुम कोई बहरूपिया हो। एक एक करके पर्दा हटता जा रहा है, और नए नए पर्दे तुम्हारे चेहरे के सामने आते जा रहे हैं। लेकिन आज नहीं, आज मैं सच जान कर रहा हूं, और सच जानने से पहले मैं छूटूंगा नहीं। इसलिए बताओ, कौन है तुम्हारा पति? कार्तिक, क्या हो बेटा? ऑल वेल? गायत्री, लक्ष्मी बोलो। ठीक लगा मैंने किया। सीधा जवाब दो लक्ष्मी, घुमाओ मत। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं लक्ष्मी, बताओ, बोलो सच क्या है? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बोलो। लक्ष्मी को ये क्या हो गया? और वो रघुवीर, वो क्या कर रहा था? सब इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे? वाह, आप नहीं, सच के। आप भी चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहे। कुछ तो बोलिए। अरे मैं कब से पूछ रहा हूं, कुछ तो बोलिए। मुझे पता मुझे क्या करना है। तुम्हारी सोच जहाँ खत्म होती है ना लक्ष्मी, वहां से मेरी शुरू होती है। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। बस अब देखती जाओ कि मैं आगे क्या क्या करती हूँ। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज यानी कि काफ़ी दिन बाद, मतलब कि 2 दिन का गैप था हमारा ब्लॉग बनाने में, लेकिन अब फिर सही हो गए, फ्री हो गए। तो ऐसे ही हर रोज़ हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए हमारे तेल के बॉक्स कितने इकट्ठे हो गए यहाँ पे। हर रोज़ एक बॉक्स आता है तेल का, और इसी से हम अपनी आगे का काम करते हैं। बिस्तर भी लगा के छोड़ दिया है इन लोगों ने, और हमें ही उठाना पड़ रहा है बिस्तर को। सुबह सुबह प्यास भी लगती है गाइस। काफी ज्यादा यानी कि बर्तन भी पड़े हैं इधर। इसको हम सेट करके रखते हैं। तो ये देखिए, गिरा पड़ा है।
उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद से लेके रहे सीधा सीधे बराबर कौन हैं? क्या वीडियो माता की देखो अब आप पार्टी करो आई हाँ जरा कहीं ग्लास यार पाते का पाते क्या लगेगा कड़ी तो है जो पूरा है ना तो मंगा लेंगे तो ये तो कहाँ आलू लगेगा आलू लगेगा लेंगे मगोना का भी और चिल्ली डाल दे जब फैला तो वहाँ बेल दी तो वाह हाँ कुछ ऐसा ही ना तुमने आखा तो नहीं कहा ध्यान है उनसे बता दी ना करो भाई उसे सफेद वाली मत डाला करो यार निकारा धीरे धीरे हम कराना है ना हाँ उनसे बता दो यार सफेद वाली ऐसे रखी उन्हें वापस कर दूंगा दो रखी सफेद वाली न डाला वो कड़ा रहा दो दिन वो तो हुआ उठैया निकाली है वहाँ पर पार्सल तुम निकल गए यार तुम क्या वो खवावत नहीं बनाती उड़ते हैं इनके बेकार रहे हुई
करते हैं आप लोग सस्त होंगे मस्त होंगे। ये हमारा पावर बैंक भी चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट तो गाइस कहाँ से है आप लोग? वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें जहाँ से हो आप लोग। तो हमारी वीडियो कहाँ तक देख रहे हैं लोग, हम भी जरा जाने। करते हैं आप लोग और इस समय गर्मी का माहौल आ रहा है, महाशिवरात्रि और होली का महोत्सव और रमजान का भी दिन आ गया है। तो चलते हैं गाइस आगे। जो मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जो हमारे वीडियो में न्यू व्यूअर्स है, प्लीज मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ